नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी हिंदू राष्ट्र की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो संवेदनशील तो है ही, साथ ही साथ ज्यादातर हिंदुओं का सपना भी है, जिसमें छोटे से छोटे लेबर से लेकर बड़े से बड़े नेता संत भी शामिल है। बता दूं कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि लंबे सालों से चलता आ रहा है। हाल ही में बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पद यात्रा निकाली थी और अभी भी उनकी मांग जारी है। और इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है। बताएंगे आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही ये भी बताएंगे अगर हिंदू राष्ट्र का ऐलान होता तो कैसा होता भारत। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर किया हिंदू राष्ट्र का जिक्र। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने प्रवचन में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ AI नहीं HI भी होना चाहिए, जिसमें HI का मतलब उन्होंने हिंदुत्व इंटेलिजेंस बताया। प्रवचन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा प्रयत्न जारी है। भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, उसी तरह भारत में भी सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी एक का नहीं, बल्कि सबका है। हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सबके दादा परदादाओं ने आजादी के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब है जीवन जीने की सही विचारधारा। हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने और भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल है। हालिया दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभल को लेकर एक बयान दिया था। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत बयान नहीं दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा संभल के कलेक्टर SP वहां के कार्यकर्ता पुलिस अधिकारी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा वहां यानी संभल में सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर शिव मंदिर खोजकर और खुदाई के बाद निकले हैं। जहां जहां रह गए हैं वहां भी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि ये सनातन का युग है, स्वर्ण युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, जिनमें ब्रिटिश मुगल और चंगेज खान जैसे द्रुतों ने भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है। अब वहां दोबारा मंदिर स्थापित हो रहे हैं। जहां मंदिर थे वहां मंदिर बनेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा मुसलमानों से के साथ अन्य सभी मजहब के लोगों से कहेंगे कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते। जहां जहां मंदिर थे बस वहां मंदिर बनेंगे, बस इतना ही होना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा हम तो कहते हैं कि हमारे मंदिर की जांच करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, कितने भी मंदिरों की जांच हो जाए, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को दिक्कत है तो उसका मतलब उसमें खोट है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अंदर शिव जी बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में सनातन। संभल में कथित 2000 साल पुराने संग्रहालय में मिले सनातन के सबूतों के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा ये देश वो है जहां करोड़ों अरबों सालों के सबूत मिलेंगे और वहीं पर सनातन मिलेगा। सनातन आदिकाल से पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अस्तित्व में आने के बाद से है और ये पूरी दुनिया में पाया जाएगा। जब दूसरे शहरों में भी इसी तरह की खुदाई होने की संभावना पर सवाल किया गया, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अंदाज में कहा होनी चाहिए, तुम्हारे घर में भी हो जाए। RSS प्रमुख का बयान।
धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद से हिंदू राष्ट्र का मामला एक बार फिर गरमाया है, जिसके बाद उन बयानों को भी याद किया जाने लगा है जो अलग अलग नेता ने दिए थे। पहले बात करें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने 2024 के अक्टूबर में हिंदू राष्ट्र को लेकर दमदार बयान दिया था। दरअसल भागवत ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू शब्द का प्रयोग देश में रहने वाले लोगों के सभी संप्रदायों के लिए कहा जाता है। भागवत ने कहा कि हम यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं, हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकार पटेल का लेख। आकर पटेल के लेख में लिखा है कि कुछ लोगों का मानना है, खास तौर से 2019 के बाद से, कि 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र में पूरी तरह परिवर्तित कर दिया जाएगा। मैंने अपनी पिछली किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि इसका क्या अर्थ होगा। इसी संदर्भ में मैं इसके कुछ पहलू यहाँ लिख रहा हूँ। कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, हिंदू राष्ट्र हो सकता है, इस्लामी राष्ट्र या फिर कानून पर आधारित किसी और विश्व वस्तु पर आधारित हो सकता है। दरअसल कानून ही किसी भी देश की स्थिति और प्रकृति को परिभाषित करते हैं। आज की तारीख में भारत एक संविधान के अनुरूप शासित होता है, जिसे स्वतंत्रता के बाद हमने अंगीकृत किया है। कुछ और आपराधिक कानून बनाए हैं जो 9वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। इनमें भारतीय दंड संहिता भी है जो 1860 में आई थी और मोटे तौर पर पूरे दक्षिण एशिया में आज भी उसी तरह से है। इसे समझने के लिए ही हिंदू राष्ट्र होने से क्या बदलेगा, इसे जानना जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। मेरे विचार में इसके दो एक अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू ग्रंथों की व्याख्या से परिभाषित होगा और सरकार और कानूनों का निर्माण इन्हीं ग्रंथों के आधार पर होगा। लेकिन समस्या ये है कि जैसे कि अंबेडकर ने अपने कलात्मक निबंध एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का विनाश में शोधात्मक तरीके से लिखा है कि ये ग्रंथ लागू नहीं हो सकते। कानून में जातीय पद्धति कम से कम हमारे समय में संभव नहीं है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि इससे बड़ी संख्या में हिंदुओं को नुकसान ही होगा। हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत कैसा दिखेगा? चलिए अब जान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा दिखता है। जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निर्माण हमने देखा, जिस तरीके से लगातार संभल से मंदिर और सनातन से जुड़ी चीजें मिल रही है और जिस तरीके से हिंदू अपने धर्म को लेकर जागरूक हो रहा है, जिस तरीके से हिंदू परिवार में घर वापसी की खबरें सामने आ रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से देश में कुछ वक्त में चीजें देखी गई हैं, वो वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा हमारी आंखों के सामने वर्तमान घटनाओं के आधार पर तैयार की जा रही है। हालांकि मोदी युग में एक दशक बाद हम इसकी परिभाषित रूपरेखा को समझ सकते हैं। एक बात तो साफ है कि इसका मतलब है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों, जो हिंदू राष्ट्र के लिए मुख्य रूप से दूसरे हैं, के अधिकारों में भारी कमी आ रही है। यहां तक कि मुस्लिम वोटों के लिए प्रचार करने जैसी मामूली बात को भी अब तुष्टीकरण के तौर पर देखा जाता है। कई राज्यों में बुनियादी कानून और व्यवस्था मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार है। हालांकि ज्यादातर भारतीय यानी हिंदुओं के लिए इसका मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इतिहास के दूसरे स्थानों और समयों के कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के विपरीत भारत में कोई विनाशकारी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन देखने वाले हिंदू जानते हैं कि कैसे कार सेवकों ने संघर्ष किया है, कैसे अपने रामलला को विराजमान होते देखने के लिए 500 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। और अब संभल में जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बनाने की लड़ाई देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत को भगवामय होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही इससे भी नहीं भूला जा सकता कि जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है, उससे लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस
दोनों बढ़ गया है कि आने वाले वक्त में काशी विश्वनाथ मंदिर पाने के लिए तांडव भी दिखाएंगे और मथुरा का मंदिर पाने के लिए जरूरत पड़ी तो छल भी करेंगे, लेकिन जो हमारा है वो लेके रहेंगे। आपकी क्या राय है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।